आज हमने बनाया मुरथल जाने का प्रोग्राम। हमें जाना था अमरीक सुखदेव ढाबे पे, तो आज सोचा कि वहीं पे ही लंच करेंगे क्योंकि आज तीज का भी फेस्टिवल था और 15 अगस्त भी था। तो घूमने का प्रोग्राम बनाया। ये मेरा बड़ा बेटा गाड़ी साफ करने लग गया और ये छोटा बेटा पहले ही गाड़ी में आकर बैठ गया और अब देखो कैसे शर्मा रहा है। तो ये हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी ले जाने के लिए तैयार हैं और बोल रहा है कि जल्दी जल्दी बैठो गाड़ी में वरना लेट हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी बज चुके थे और लंबा रास्ता था क्योंकि 1-1.25 घंटे का रास्ता हमारे घर से पड़ता है। तो हम सब जाने के लिए रेडी हो गए। अपने शीशे खोलकर अपने बीच वाले बेटे को बाय करने लगे। वो घर पर ही रुक गया क्योंकि उसे मैं समझाने लगी कि घर का ध्यान रखना और हमारा जो पेट डॉग है उसका भी ध्यान रखना और हमारे कान्हा जी का भी ध्यान रखना। तो हम घर को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए उसे घर पर ही छोड़कर कि तुझे फिर बाद में कभी ले जाएंगे। तो हम सभी निकल लिए और बागपत का जो पुल बना है उस वाले पुल पे को होते हुए हम जा रहे थे, क्योंकि पहले नीचे से जाते थे तो बड़ा ही गंदा रास्ता था, तो बड़ा ही जाम मिलता था और टूटे फूटे रास्ते तो बहुत ही गंदा लगता था। लेकिन अब ये जब से पुल बना है ना तब से तो लगता है कि चाहे रोज ही आ जाओ तो बड़ा अच्छा लग रहा था। काफ़ी चौड़े रोड थे और हमें कोई भी जाम नहीं मिला यहाँ पर और नज़ारे अच्छे अच्छे देखने को मिले। सारे चारों तरफ बिल्कुल हरियाली और इतना अच्छा लग रहा था। रोड भी बड़े स्मूथ थे और गाड़ी बड़ी तेज़ी से भाग रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था पुल पर जाना। तो मुझे तो ये फ्लाईओवर है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फ्लाईओवर पर चलना, तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था और मैं एक्साइटेड भी थी क्योंकि मैं अमरीक सुखदेव पर फर्स्ट टाइम जा रही थी। तो मेरे बेटा और मेरी बहू तो पहले भी जा चुके थे पर मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही थी, तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी जाने की। और ये हम रास्ते में काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये कुछ थोड़े बहुत व्हीकल बड़े बड़े भी चल रहे थे। यहाँ पे हमें कुछ बर्थडे कैब भी देखने को मिली। ये देखिए काफ़ी सारी बर्थडे कैब रखी हुई थी यहाँ पे। मेरा बेटा बोला कि 1-2 ले लो, पर मैंने बोला कि अरे नहीं, हमारे पास तो ऑलरेडी घर पर रखी हैं। और आखिरकार हम अमरीक सुखदेव के पास में पहुँच ही गए। वहाँ पर रोड पर जाकर देखा तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और वहाँ पर हमें पता था कि ये सारी की सारी अंदर ही जाने वाली हैं अमरीक सुखदेव ढाबे पर। तो ऐसा ही हुआ और अमरीक सुखदेव ढाबे पर हमने अंदर जाकर देखा तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई थी। तो मेरा बड़ा बेटा गाड़ी पार्किंग लगाने के लिए जगह देखने लगा और फिर गाड़ी पार्क करके वो भी आ गया। और काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन फिर भी हमें धूप का कुछ एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि हमें धूप का एहसास ही नहीं हो रहा था। तो हम सभी अंदर जाने का रास्ता देखने लगे और अंदर जाने के लिए हम अंदर गेट ढूंढने लगे। तो हमने गेट देखा और अंदर की तरफ हम चल दिए। तो यहाँ पे हमें फाउंटेन भी दिखे छोटे छोटे। तो फाउंटेन में मेरा बेटा कहने लगा कि चलो फाउंटेन में नहाते हैं, पर फाउंटेन में नहाने के लिए हम तो घर से नहा कर आए हैं ना पागल, हम क्यों नहाएंगे दोबारा से। तो यहाँ देखो ये बाहर भी बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ था, अंदर जगह नहीं है तो बाहर भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे और ये पानी वाले पंखे भी यहाँ पे लगे हुए थे। और फिर हमने अंदर आकर देखा, अंदर आकर तो हमें सीट ही नहीं दिखाई दी और हम टेबल ढूंढने लगे यहाँ पे कि कहाँ बैठे। तो ऐसे ही हम देखते हुए जा रहे थे क्योंकि काफ़ी लोग खड़े हुए थे और टेबल का इंतज़ार कर रहे थे कि जो लोग बैठे हुए हैं वो खड़े हो और हम बैठे। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही एक कंपटीशन सा चल रहा था कि जल्दी सी देखो कोई टेबल खाली मिल जाए और हम फटाफट बैठ जाएं। तो लेकिन हमें कोई टेबल खाली दिख ही नहीं रही थी। आखिर मेरा बेटा और मेरी बहू टेबल ढूंढने के लिए चले गए। तो इधर उधर देखते हुए सोचा कि कहीं ना कहीं तो टेबल मिल ही जाएगी। तो हमें फिर एक टेबल मिल ही गई और वहाँ पे हम शिफ्ट हो गए और वहाँ पे फिर हमने वहाँ पे थोड़े फ़ोटो भी शूट किए और बैठ गए। और यहाँ पे देखो ये हमारा ऑर्डर लेने के लिए आ चुके थे। तो लेकिन पहले हमें ऑर्डर तो हम बाद में देते, पहले तो हमें मेनू देखना था कि क्या क्या हमें खाना है। तो फिर मेरा बेटा मेनू देखने लगा और मेनू में उसने देखा कि भाई क्या क्या, ये देखो छोटा बेटा देखने लगा कि क्या क्या मेनू में है और हमें क्या क्या ऑर्डर करना है। तो लेकिन आखिरकार फिर सबने सोचा कि चलो आलू के परांठे, पनीर के परांठे और प्याज के परांठे मंगाए जाए। तो सबने अपना अपना पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया और मेरा तो फास्ट था तो इसलिए मुझे तो खाना नहीं था।
तो इसलिए मैंने तो अपनी लस्सी मंगवाई, लेकिन लस्सी भी बड़ी टेस्टी लग रही थी। और मैंने सोचा कि चलो गर्मी भी है और ठंडी ठंडी लस्सी मंगवाई जाए। पहले मुझे कॉफ़ी मंगानी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, लस्सी ही पीऊँगी मैं तो, क्योंकि गर्मी बहुत थी। लेकिन अंदर तो एसी चल रहे थे, इसलिए ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन भीड़ काफ़ी थी और डीजे में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग भी चल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और शोरगुल भी काफ़ी था और काफ़ी फैंस और काफ़ी लाइटिंग भी थी। और यहाँ पे आके मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे फर्स्ट टाइम आई थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद में हम लंच करके बाहर की साइड आ गए और देखा कि फाउंटेन का पानी तो मतलब ठंडा नहीं था, गर्म ही था, और क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ पड़ रही थी। उसके बाद में हमने बाहर देखा कि और क्या क्या है, तो हमें गेम्स की एक दुकान दिखाई दी, तो हम वहाँ पे गेम्स के लिए निकल लिए। तो सोचा कि कुछ बड़ों के लिए भी होगा, पर यहाँ पे सब बच्चों के लिए ही था, राइडिंग वगैरह, और काफ़ी सारे गेम्स थे नए नए तरह के। तो सोचा कि चलो देख तो लेते ही हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई छोटा बच्चा नहीं था, इसलिए हमने गेम्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और वहाँ पे देखकर हम निकल लिए वहाँ से, घर की तरफ हम वापसी के लिए निकल लिए और पुल पर वापस आ गए। और पुल पर आकर मेरे बेटे ने एक गलत टर्न ले लिया, तो उसकी वजह से हमें 6 किलोमीटर का रास्ता और लंबा हो गया हमारा, और ये बहुत ही सकरे रास्ते पर हम आ गए। तो यहाँ पर घना जंगल था और रास्ता बिल्कुल ही सकरा था कि दूसरी गाड़ी जो साइड से निकल रही थी तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो लेकिन अब क्या कर सकते थे। और यहाँ पे देखो रास्ते में हमें फिर नहर भी देखने को मिली, जिसका पानी बहुत ही मटियाला मिट्टी भरा और गंदा था। तो पहले हमने सोचा कि नाला बह रहा है, लेकिन बाद में आके पता लगा कि ये तो नहर है। तो हम यहाँ पे जा रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और हमें रास्ते में देखने के लिए बंदर भी मिले, लेकिन एक जगह बहुत सारे बंदर थे, पर जब तक मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब तक आके हम निकल गए थे। और उसके बाद में फिर हम लोनी पहुंच गए। लोनी आकर देखा ये शिव जी की मूर्ति काफ़ी टाइम से बनने लग रही थी, तो बन के रेडी हो गई थी, बड़ी ही सुंदर लग रही थी। तो दोस्तों बताइएगा कि क्या आप भी कभी मुरथल गए हैं, और कौन कौन मुरथल गया है और किसको कैसा लगा अमरीक सुखदेव ढाबा, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर।